अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, सब खैर खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी मेरी सबके लिए मीठी दुआ, बहन भाई सबके लिए। और बड़ा खूबसूरत वेदर था, और ये सैटरडे की वीडियो है और थोड़ा लेट लगा रही हूँ, सॉरी, लेकिन दिखाना भी आपको ज़रूरी ज़रूरी था। ये देखे, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। अभी देखना, बादलों के अंदर से आपको जहाज़ नज़र आएगा। ये उसका धुआं आपको नज़र आ रहा है। ये मैं इसको बहुत क्लोज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और बड़ा खूबसूरत वेदर था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चले ग्रोसरी भी करनी है। और आज हमने डेयरी फार्म से दूध लाना था, फ्रेश गाय का, क्योंकि यहाँ पे भैंसें नहीं होती, यहाँ पे गायें होती हैं। तो उनका फ्रेश दूध एक तो दुकानों से भी मिल जाता है, स्टोरों से, लेकिन ये डेयरी फार्म से हमने लाना था। ये हम महीने में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर जाते हैं ना। इससे ये होता है कि बंदा घूम फिर भी लेता है। और ये हमारे शहर से 15 से 18 किलोमीटर दूर था। तो हस्बैंड कहते हैं वैसे भी काफ़ी दिनों से वॉक, ये लॉन्ग ड्राइव पर निकले नहीं, चले इसी बहाने हम बच्चों को लेके निकलते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड और बच्चे और मेरे देवर और देवरानी भी साथ थे। बहुत इंजॉय किया मैंने। वीडियो असल में बहुत काटी है, बहुत मज़े की मैंने वीडियो बनाई थी, और मैं तो वीडियो ही बना रही थी। और ये अब आगे उस जगह जहाँ डेयरी फार्म था, और ये था रोनेबर्ग। जो यहाँ जर्मनी में रहती है ना मेरी दोस्तें, उनको तो रोनेबर्ग का पता है, वो जा भी चुकी हैं। जो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो पहचान लेगी जगह। और इतने खूबसूरत इधर क्लाउड्स थे कि मैं बता नहीं सकती, इतना दिल खुश हुआ इस वेदर को देख के। ऐसा वेदर हमें किस्मत से मिलता है। बहुत कम ऐसा वेदर हमें देखने में जर्मनी में मिलता है। पाकिस्तान में तो ऐसे वेदर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ हम तरस जाते हैं ऐसे वेदर को देखने के लिए। और इतनी खूबसूरत गर्म धूप थी। ये थे जनाब हमारा, हम लेने आए थे फ्रेश दूध। और ये था, ये मशीन लगी हुई थी, इसका बटन प्रेस करके रखना होता है आपने। इधर कॉइन, छोटे वाले पैसे, वो भी डाल सकते हैं, और 5 यूरो या 10 यूरो का नोट भी डाल सकते हैं। 4 टेम्परेचर था इसका, मशीन का। इसके अंदर जो होते हैं ना यहाँ रहने वाले गाँव के लोग, ये अपनी भैंसों का दूध निकाल के इस मशीन में डाल जाते हैं। और फिर इस मशीन से 1 यूरो 20 सेंट पर किलो दूध मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 1 यूरो 20 सेंट फ्रेश दूध, साफ सुथरा दूध, कोई केमिकल से पाक दूध होता है, कड़ा हुआ नहीं होता। और अब जो थे ना शाइन, इन्होंने 10 यूरो को शायद डाली थी, क्योंकि हम लोगों ने 7-8 किलो दूध लिया था, इकट्ठे ले आए थे, दूर है ना, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि आप एक कैन में डाल रहे हैं, बाकी बॉटल्स में डालेंगे। देसी अंडे यहाँ पे बड़े अच्छा, बड़े वाले अंडे मिलते हैं देसी। यहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाएंगे, थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन देसी अंडे मिलते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको था कि चलते हैं, महीना हो गया हम इस साइड पे गए नहीं, चलें, छुट्टी भी है सैटरडे बच्चों को, तो चलते हैं। यहाँ से पानी भी, जूस भी, हर चीज़ यहाँ मिलती है ना। एक बेकरी बनी हुई है, उसके अंदर इन्होंने एक मशीन सी लगाई है, उसमें ये किसान किसान जितने भी हैं ना, जो जिनके पास भैंसें हैं, वो दूध निकाल के इसमें डाल जाते हैं। और फिर यहाँ से वो जो जिसने भी लेना होगा फ्रेश दूध, आप पैसे डालें और अपना दूध रहा। ये 24 आवर आई थिंक ये खुला रहता है ना। बहरहाल जी, वहाँ से फिर हम लोग निकले। मेरे हस्बैंड तो बच्चे गाड़ी में थे, और मैं जो थी बाहर की वीडियो बना रही थी। मैंने कहा मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूंगी। और बड़ी बेटी जो थी वो आजकल ड्राइविंग सीख रही है, तो उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि पापा गाड़ी मैं चलाऊंगी। तो पापा ने कहा कि यहाँ पे असल में 18 साल से नीचे अलाउ नहीं होता ना, गाड़ी नहीं चला सकते, लाइसेंस नहीं बनता जर्मनी में। ये तो सबको पता जो यहाँ रहते हैं। तो उसके बाद दूध शूध वहाँ से लिया, और बेटी को थोड़ा सा दिया कि गाड़ी, क्योंकि ये तो इसने, जो मेरी बेटी थी वो जो गाड़ी सीख रही है, जिनसे उसने शुरू की हुई है चलानी, जिनसे क्लासेस ले रही है, तो वो गाड़ी जो है ना उसमें गियर वगैरह खुद ही लगते हैं। तो हमारी गाड़ी का गियर लगता था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये हैवी है गाड़ी, आपसे चलेगी नहीं, लेकिन उसने अच्छी चलाई थी गाड़ी। मुझे बिठा दिया उसके साथ आगे, खुद वो पीछे बैठ के कहते नहीं मैं ज़रा देखना चाहता हूँ ये चलाती कैसी है, लेकिन बड़ी अच्छी इसने गाड़ी चलाई। मुझे अपने बेटे के साथ डर नहीं लगता, इसके साथ डर लगता है, और हस्बैंड के साथ भी नहीं लगता। फिर वहाँ से हम लोग रोनेबर्ग, एक पार्क सा है जो जर्मनी हमारे शहर में रहती है, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त
दोस्त हैं उनको तो पता है ना इसका, रोनेबर्ग का। ये हमारी बहुत मोस्ट फेवरेट जगह है। यहाँ पुल पे खड़े होके मैं ये बना रही थी, गाड़ी खड़ी करके सारे आगे चले गए थे, मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पुल है, पुल के नीचे से जो ट्रेन चलती है, ये वो ट्रेन है जो एक शहर से दूसरे शहर जाती है। एक तो स्टासेबान होती है जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, जो हमारे शहर के सिर्फ अंदर चलती है, लेकिन ये एक शहर से दूसरे शहर 2-2 3-3 घंटे की उस पर ये जाती है। तो मैं जो थी ना वो सारे ऊपर वाली साइड से रोनेबर्ग पार्क में जा चुके थे। ये पता नहीं कितने 100 एकड़ पे ये फैला हुआ है। अभी ये तकरीबन कोई 4-5 साल से बना है। अभी इसमें इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको सेट नहीं किया, लेकिन खूबसूरती बहुत है, खामोशी है, साफ सुथरा है। यहाँ पे जो भी पार्क है साफ सुथरा है। लेकिन अब मेरे बच्चों को झूलों की जगह ना ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे खामोशी हो। और ये घर मैं देख देख के बहुत खुश होती हूँ, और मैं हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ मुझे इस तरह का घर बना के दें जिसमें मैं लकड़ियाँ जला सकूँ और जिसमें मैं ग्रिल कर सकूं। और ये जो पानी की हौजी सी जिसको पंजाबी में कहते हैं बनी हुई है, ये शायद बाथरूम है उनका। ये ना यहाँ पे किसी ने अपना बनाया हुआ है प्राइवेट ना, तो गर्मियों में लोग यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इनके 2-2 बच्चे होते हैं, एक-एक 2-2 बच्चे होते हैं, कुछ के बड़े बड़े होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने बच्चों को, जो गर्मियाँ जो होती है ना इनका हॉलीडे, वो यहाँ स्पेंड करते हैं। ये हमारा पुल था, ये पुल जो था इस पर गाड़ी नहीं जा सकती। और ये जब मैं चल रही थी और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये तो हिल रहा है, कहते हैं तुम्हारे से ये टूट जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाओ। पुल काफ़ी लंबा था और ये वॉक करने की है ना, ये पूरा पार्क में वॉक करें, साइकिलिंग करें। इस वक्त मैं ना, इसके बाद मैं हुई थी, लाइव भी हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को आज का खूबसूरत जो है ना वो अपना शहर दिखाती हूँ, अपना पार्क दिखाती हूँ जो बगैर झूलों के था। और इस घर को देख देख के जब भी आती हूँ ना, मैं इस पुल पे यहाँ पे खड़े होके इसकी वीडियो बनाती रहती हूँ। पहले तो मैं यूट्यूब पे थी नहीं ना, लेकिन मेरे पास बहुत पहले वाले मोबाइल में मेरे पास यूएसबी में बहुत सारी वीडियो इस जगह की हैं। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, घर बहुत पसंद है। मुझे असल में ना कच्चे घर बहुत पसंद है, सच्ची मैं आपको बात बताऊं। यहाँ हम कच्चा बना तो नहीं सकते, लेकिन मुझे इस तरह के घर, छोटे से साफ सुथरे से, जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाए, जिसमें तंदूर जलाया जाए, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। भैंसें रखे, बकरियां रखे, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो प्रॉपर गांव में होती है ना ऐसे। अब ये देखें जी, एक बाबा था वो साइकिलिंग कर रहा था, और ये फैमिली, एक मियाँ बीवी और बच्चा, ये साइकिलिंग कर रहे हैं। ये आपको रोड, ये पुल के नीचे है, ये आपको रोड लग सीधी रही है, लेकिन ये काफ़ी मतलब चढ़ाई वाली थी ना। और यहाँ पे हम लोगों ने साइकिलिंग भी बहुत किया। मैं बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में रख के ना साइकिलिंग यहाँ आते थे। ये 18 किलोमीटर, तकरीबन 18 किलोमीटर हमारे घर से ये पार्क है। ये बहुत हटके है, थोड़ा दूर करके, तो सिर्फ साइकिलिंग के लिए आते थे। हस्बैंड जो कंबल लेके, वो तो नीचे डाल के ना घास पे कंबल, वो तो आराम फरमाते थे, या एक स्टूल है वहाँ पे, और हम लोग साइकिलिंग करते थे, मैं और मेरे 2-3 बच्चे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है, वॉक की हुई है। ये देखें, ये अब कोई जोड़ा जा रहा है वॉक करते करते, और ठंड बहुत ज़्यादा थी इधर, ये ऊंची जगह है ना, यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा थी। और ये देख देख के ना, घर देख देख के, तो मैंने, हस्बैंड कहते हैं आ भी जाओ आगे। मैंने कहा मैंने अभी थोड़ी लाइव भी जाऊँगी, लेकिन इस घर को देख के दिल खुश तो कर सकती हूँ ना, कम अज़ कम मैं रह नहीं सकती, खुश तो हो सकती हूँ। इतनी खूबसूरत जगह। ये देखिए छोटा सा नाला, इन जगहों को देख के मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आती है। गाँव ऐसे ही होता है, और मुझे गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा पसंद है। हम लोग शहर में पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए, वहीं से शादियां हुई, गांव में आ गए। अब वो हमारा गांव नहीं है, और लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं, जब मैं अपना बचपन सोचती हूँ ना कि हम गाँव में आया करते थे अपने ननियाल ददियाल में अम्मी के साथ, साल में एक दफ़ा, तो उस दिन हमारी ईद होती थी, इतना अच्छा लगता था। माशाल्लाह लकड़ियाँ जलाना और तंदूर पे रोटियां लगाना जो बहुत पसंद है। और क्लाउड्स देखें, क्लाउड्स के अंदर स्काई का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये चीज़ थी देखने वाली। मेरे बच्चों को अब झूले वगैरह कोई चीज़ जो है ना नहीं करता जो जितना इनको ये पुरसुकून माहौल। मेरे सब बच्चों को मतलब खामोशी हो, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो। पहले छोटे होते थे ना तो हर पार्क में इनको लेके जाना, झूलों पे लेके जाना। अब नहीं, अब ऐसी जगह जाना ये पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे धूप काफ़ी बादलों में आ चुकी थी, फिर हम वहाँ से आ गए। और यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा ये पुल है, वो आखिर तक। तो मैं तो थक गई थी, मैं तो बैठ की सीढ़ियों पे, हस्बैंड कहते हैं उठे ना, चलें, देर होगी, अभी ग्रोसरी भी लेनी है। दूध हम ले चुके थे। फिर और ये देखें,
यहाँ पे कोई झूले नहीं। असल में मैं लाइव हो गई थी ना, मैं लाइव हो के तो मैं प्रॉपर आपको पूरी वीडियो में दिखा नहीं सकी। मैं इंशाल्लाह जब कभी भी गई मैं पूरी वीडियो इस पार्क की बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो यहाँ रहती हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ लेके जाएं। कुछ तो फैमिलीज़ गई नहीं है, कुछ हमारे साथ भी गई हुई हैं। हमारा जो ग्रुप है ना 5-6 पाकिस्तानी फैमिलीज़ का, हम लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ गए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ। यहाँ मेरे देवर ने कोई गाड़ी देखनी थी अपने लिए, अपनी मिसेज उसकी अब आई है ना, तो उसने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी थी, तो उसकी फिर गाड़ी देखने के लिए हम लोग इस जगह पे आ गए। ये तो क्या कहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, अब मेरे जहन में उसका नाम निकल गया, शोरूम। यहाँ पे गाड़ियाँ देखनी थी, लेकिन टाइम 6 बज चुके थे, अभी तकरीबन 6 साढ़े 5 पौने 6 का टाइम था। तो यहाँ जब आए तो वो 6 बजे 5 बजे बंद हो चुका था क्योंकि सैटरडे था। वहाँ से फिर निकले और फिर हम आ गए अपने ग्रोसरी वाले स्टोर पे। और ये जो जहाँ गाड़ी खड़ी थी इसके बाहर ना बड़े खूबसूरत एक दुकान पे पर्दे लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखें कितने खूबसूरत पर्दे हैं। फिर हम स्टोर के अंदर आ गए। ये वीडियो बहुत लंबी थी लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके आपके लिए लगाई। फिर जनाब मोस्ट फेवरेट मेरी जगह, आपको तो पता ही है कि मुझे फूल बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने देखे, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ऐसे ही उससे पूछा, और उससे मैंने कहा इसकी प्राइस क्या है। वहाँ प्राइस लिखी हुई थी, मैंने जान के पूछा। अब मैं दिखाती हूँ, 350 यूरो, 3 यूरो 50 सेंट का। ये एक गुलाब की जो डोडी थी ना वो 3 यूरो 50 सेंट की थी। आप हिसाब लगा लें इतना महंगा। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर आपने लेना तो ले लो, उनको पता मुझे फूल बहुत पसंद है। और जब भी मैं किसी स्टोर पे जाती हूँ ना, जब भी फूलों वाली दुकान होती है, आपने देखा होगा मेरी अक्सर वीडियो पे, वहाँ पे फूल मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। मैं लूँ ना लूँ लेकिन मुझे पसंद है। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो 2 हफ्तों के बाद एक दफ़ा वो छोटे वाले फूल का गुलदस्ता ज़रूर लाते हैं। उनको पता है इसको घर में रखने अच्छे लगते हैं, इसलिए फूल वैसे लगाए में हैं लेकिन इस तरह के नहीं। अब ये वाले फूल देख रही थी और बहुत खूबसूरत थे, तो मैंने कहा था गर्मियाँ आएंगी तो फिर बालकोन के लिए लूँगी। ये मैंने 2 ले लिए। ये अंगे बोट में भी थे और बहुत खूबसूरत। मेरी अगली वीडियो में आप ये दोनों फूल देखेंगे। ये नॉर्मली जो होता है ना आउटडोर के लिए फूल होते हैं, क्योंकि वेदर अब चेंज हो गया ना। पनीरी वाले जो फूल होते हैं ये दिखा रही थी मैं। तो ये फिलहाल मैंने 2 उठाए। तो मतलब 1 यूरो 30 सेंट का लगा हुआ था अंगे बोट में, तो ये मैंने 2 ले लिए, एक येलो एक ऑरेंज। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आपने इनको क्या करना है। मैंने कहा मैंने किचन में रखना है। कहते हैं ये आउटडोर के है। मैंने कहा मुझे भी पता आउटडोर के। ये वीडियो आपने देखे होंगे फूल, अक्सर मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये वाला पौधा ऑलरेडी मेरे पास था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आपके पास ये पौधा है। मैं जब भी जाती हूँ ना ग्रोसरी के लिए तो मेरी नज़र पौधों पे और फूलों पे ही होती है, क्योंकि हर स्टोर पे फूल और पौधे ज़रूर होते हैं। ग्रोसरी वाली दुकानों पे फूल और पौधे भी होते हैं। सारे देख रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं ले नहीं सकती लेकिन देख के दिल तो खुश कर सकती हूँ ना। कहते हैं चले आप करें, हम लोग ग्रोसरी लेते हैं। वो फिर दोनों बाप बेटी ग्रोसरी लेने शुरू हो गए। मेरे देवर और देवरानी वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे और हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे। जाना हमने एक ही गाड़ी में था, तो कुछ बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, कुछ हमारे साथ आ गए थे। और ये जो 2 थे ना, ये दो मैंने उठा लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा ये ना हो कि ये प्राइस इसकी कोई और हो, तो मैंने इसकी प्राइस देख के उठा ली। ये मेरी बेटी कॉर्नफ्लेक्स खाती है, वो अपना जो थी, मैं अपना जो खाली कैमरे को जो थी ना हर तरफ दिखा रही थी आपको चीज़ें सारी। मेरे हस्बैंड ने, मैंने 1-2 चीज़ें शायद खरीदी होंगी, बाकी सारी उनको याद है और हमेशा वो ही ग्रोसरी करते हैं। आज भी मैंने आपको लाइव दिखाया था, मेरे हस्बैंड जो थे वो ग्रोसरी खरीद रहे थे और मैं आराम से जो थे ना अपनी वीडियो बना रही थी। और बेटी को कुछ चीज़ें, क्योंकि ये जो स्टोर है ना कॉफलैंड हमारा जो, ये थोड़ा शहर से हट के है, तो हम जिस जगह जाते हैं वो घर के पास है, तो कभी राइट कभी लेफ्ट, और मेरे बच्चों को पता नहीं चल रहा था कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि अपने हर स्टोर का अपना अपना उन्होंने रखा हुआ है। फिर ये मैंने अपने लिए एक साफ्ट ले लिया। ये होता है वो जो नहीं होता जिसको कहते हैं खट्टा सा होता है, वो लेमन सा, वो लेमन नहीं था, एक और चीज़ होती है वो चकोतरा, उसका मैंने जूस ले लिया। फिर हम लोग अब देखा शाम की धूप कितनी खूबसूरत लग रही है, और फिर हम लोग आ गए पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी में रखा सामान और ये घर की तरफ। और आप देखें बादल काले हो गए हैं। अब ये इम्कान थे कि अभी बारिश हो जाएगी, यकदम धूप यकदम बारिश। यहाँ मौसम का यकदम सर्दी यकदम गर्मी, यहाँ वेदर का पता नहीं चलता किस वक्त कौन किस जगह पे चेंज हो जाए। यहाँ पे मिसाल है कि यहाँ की औरत और यहाँ का मौसम पे एतबार ना करें, ये यहाँ की मिसाल दी जाती है। ये है हमारी मेन ट्रेन की पटरियाँ,
यहाँ से फिर हम लोग घर आए। अब मैंने ग्रोसरी क्या ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से घर आके फिर हमने ली ये थी हमारी ग्रोसरी, जिसमें ऑयल, जूस, ना करते करते मैं यहाँ पे आके चीज़ें देख रही थी। मेरे बच्चों ने जब रखी ना सामने शेल्फ पे, तो मैं देख रही थी, तो मैंने कहा इतना आप लोग लेते हो? तो कहते मामा आप जाती कम है ना, और ये तो कुछ भी नहीं आएंगे, हमने मतलब एक हिस्सा लिया। मुझे फिर अपनी कुछ रेसिपीज बनानी थी, उसके लिए मैंने वैसे लिस्ट अपने हस्बैंड को दी हुई थी, क्योंकि वही लाते हैं। ये ओलिव बता रही थी, ये लहसन वाले हैं। यहाँ पे लहसन वाले, बादाम वाले, ब्लैक वाले ओलिव जो होते हैं ना, वो मिल जाते हैं। कॉफ़ी थी और इनकी बहुत कुछ था। ये मैं एक लेके आई हूँ, ये मुझे याद था। ये कटोरियाँ स्टील की, क्योंकि मेरे पास स्टील के बर्तन नहीं है। ये कटोरियाँ स्टील की स्पेशल ली थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। ये मैं एक रेसिपी बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें काम आएगी। ये मेरी बेटी के हेयर मास्क, ये भी ज़रूरी था। साथ यही वो जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने जो बकरखानियाँ बनाई थी, ये ख़त्म हो चुकी थी। बच्चों ने 2 और ले ली कि आप हमें और बना के दें सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। ब्राउन शुगर, ये वाली शुगर हम पीते हैं, ब्राउन। वाइट जो है मेरी बेटी कॉफ़ी में पीती है, और ब्राउन हम लोग चाय में या कुछ डालना हो। तो ये हमारे जो थे बटर, और ये जो सलाद की चीज़ें थी, और ये फ़िश जो मेरी बेटी सुबह अपने ब्रेकफास्ट में लेती है, कच्ची फ़िश, ये रख के ना सलाद डाल के, तो ये वो खाती है। साथ ये दूध लाई थी। ये रेसिपी भी इंशाल्लाह कल या परसों में लगाऊंगी। इसका मैंने बहुत मज़े की एक पाकिस्तानी डिश बनाई थी, इंशाल्लाह वो आप ज़रूर देखिएगा। मीठी डिश है वो, और मुल्तानी डिश है, ये भी बता दूँ, वो मुल्तानी डिश है पाकिस्तानी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये थी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।